नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिले के विभिन्न क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने के लिए बुधवार को उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी बैठक की आयोजित की गई। इस दौरान कोहिनूर मैदान में निर्मित वेंडिंग जोन में 192 दुकानों पर चर्चा की गई। इस पर स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों ने कहा कि वहां 1 साल तक दुकान लगाने का प्रयास किया गया, परंतु अप्रोच रोड के अभाव में तथा बगल में स्थित एक शौचालय की गंदगी के कारण ग्राहक नहीं पहुंच सके। इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कोहिनूर मैदान के वेंडिंग जोन को मुख्य सड़क से जोड़कर केवल ग्राहकों के आने जाने के लिए अप्रोच रोड का निर्माण करने तथा शौचालय को तोड़कर वेंडिंग जोन को सुसज्जित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क में लगाने वाले ठेले खोमचे स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने से शहर की यातायात व्यवस्था में बृहद सुधार होगा, शहर स्वच्छ नजर आएगा। उपायुक्त ने पुलिस लाइन, धैया रानी बांध के बगल में हीरापुर हटिया स्टील गेट सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, श्रम नियोजन कार्यालय के आसपास रणधीर वर्मा चौक, झारोडी स्थित कार्मल स्कूल के पास विनोद बिहारी चौक, जोड़ा फाटक, भूईफोड़ मंदिर के बगल में केंदुआ बाजार, निरसा बाजार, गोविंदपुर, बरवड्डा, किसान चौक सहित अन्य स्थान पर वेंडिंग जोन बनाने के लिए स्थल चयनित करने का निर्देश दिया। बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स के प्रतिनिधियों ने बताया कि स्टेशन रोड से गया पुल अंडरपास तक पीडब्ल्यूडी ने 1982 में नाली का निर्माण किया था, लेकिन स्टेशन रोड तथा रंगाटाड़ के दुकानदारों ने नाली पर दुकान का निर्माण किया है। इसके कारण नाली की सफाई नहीं होती है और सारा पानी अंडरपास में जाम हो जाता है। परिणाम स्वरूप गया पुल अंडरपास बारंबार क्षतिग्रस्त होता है। साथ ही बताया कि डीआरएम चौक से धनबाद रेलवे स्टेशन तक एनएच की जमीन पर आरपीएफ ने लगभग 9 फीट अतिक्रमण किया है। इसके कारण सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और हमेशा ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है। इसके अलावा बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट मॉल ने एनएच की जमीन पर अतिक्रमण किया है। उपायुक्त ने इन मामलों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हम लोगों का कोहिनूर मैदान में 192 स्टॉल बना हुआ है, बट अनऑक्युपाइड है, तो उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं चालू करने का, ताकि कम से कम लगभग 200 लोगों का वहाँ पर रोज़गार, रोजी रोटी शुरू हो सके। और साथ ही साथ विभिन्न जगहों पर हम लोगों ने सरकारी ज़मीन चिन्हित करने की कोशिश की है। बहुत सारे आइडियाज़ आए और मैं धन्यवाद दूंगा, टाउन वेंडिंग कमेटी के सभी सदस्य भी थे और कमेटी का पूर्ण गठन यहाँ पर नहीं हुआ है। 1 महीने के अंदर हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी का पूर्ण गठन करने का निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ जो आवश्यक ज़रूरतें हैं उनकी जगह का चिन्हित करके उनको सेटल करने की, उस पर भी हम लोग प्रयासरत हैं और वो प्रयास जो है तीनों स्तर पे हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं, झमाडा से भी, नगर निगम से भी और यहाँ से भी, जिला परिषद से। वो अलग अलग जगहों पर, चूँकि ज़मीन का सत्यापन नहीं हो जाता तब तक उसको बताना ठीक नहीं, क्योंकि ज़मीन की नेचर भी हम लोग देख रहे हैं। कुछ स्टील गेट के पास है, कुछ रणधीर वर्मा चौक के पास है, कुछ विनोद बिहारी महतो चौक के पास है, एक किसान चौक के पास भी है। तो चूँकि सभी ज़मीन विभिन्न नेचर के हैं, तो वो सब सत्यापन होने के बाद ही उस पर निर्णय हो पाएगा। जो अतिक्रमण है सड़कों पर, उसको हटाने को लेकर देखिए, लगातार अतिक्रमण बात तो चल रहा है, बट कई लोगों की रोजी रोटी भी उससे चलती है, तो हम लोग एक प्रॉपर बैलेंस बना के करना चाहेंगे। और पूजा के समय में कई लोग रोज़गार का साधन वो है, तो हम लोग चाहेंगे कि आवागमन की सुविधा बनी रहे, बट किसी के दुकान को इतना क्षति न पहुंचे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंट सेटल कर सकें। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।